नीट यूजी 2024 इस बार 5 मई को है। दिस मीन्स कि आपके पास अभी एक महीना भी बाकी नहीं है। इसीलिए देर आर सम पॉइंट्स, डूज एंड डोंट्स बोलो, स्ट्रैटेजी बोलो, कुछ भी बोलो, आई हैव टू मेंशन देम, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो शायद कहीं ना कहीं हमने कर रखी है। ठीक है, सो आई एम दिलशाद आलम, करेंटली अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, एंड आज आपके 1 मंथ की जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, कुछ अनरियलिस्टिक बातें नहीं होंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड अगर इफ़ यू वांट प्लीज़ इंक्रीज इट टू 1.5x ताकि आपका अभी टाइम बच सके। ठीक है, वन थिंग इज़ कि क्लियर आउट योर माइंड कि अभी 300 से 600 का जो लीप है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, देर आर एक्सेप्शंस, कुछ बच्चे होंगे जो इस चीज़ को भी कर पाएंगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी जो जनरलाइज्ड पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप 450-500 की रेंज में हो तो इस मंथ को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो ताकि आपका स्कोर 600 प्लस जाए, आपके हाथों में सिलेक्शन आ पाए। इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइन, सबसे पहले जो है कि स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि भैया अभी हम रिवाइज कैसे करें, क्या हम बुक पढ़े या फिर हम मॉक टेस्ट दे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कैसे करें। तो सबसे पहले जो मैं आपको बोलना चाहूँगा एज द ट्रैफिक लाइट और ट्रायज मेथड। ट्रायज हमारा मेडिकल टर्म है जिसको समझने में शायद आप ना समझो, इसलिए ट्रैफिक लाइट इज अ सिंपलर टर्म। ट्रैफिक लाइट में आपने देखा होगा कि वी हैव 3 लाइट्स, राइट? रेड है, येलो है, ग्रीन है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक और ऐड कर लो ब्लैक। अभी इनको आपको कैसे डिजिग्नेट करना है, जो टॉपिक्स आपका एकदम अनटच्ड है, ठीक है, उनको ब्लैक स्केच पेन से उन टॉपिक्स के सामने आप मार्क कर दो। आपके जिन टॉपिक्स में बैकलॉग लगे हुए हैं या फिर यू थिंक कि दे आर योर वीक टॉपिक्स, उनको जाके रेड से मार्क कर दो। ठीक है, द मॉडरेट टॉपिक्स जो आपको आता है और थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा कमांड आ जाएगा, उनको आप येलो मार्क करो। एंड जो ईजी टॉपिक्स है, जो रट्टा वाला टॉपिक्स है, जो आपके या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो जिनमें आपको बहुत अच्छा कमांड है, उनको आप ग्रीन मार्क करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू दिस। ठीक है, इसके बाद आई वॉन्ट यू टू डिवाइड दिस 1 मंथ इन सम स्टेजेस। एक ऐसा बना सकते हो कि पहला 10 डेज आपने क्या किया, जो रेड एंड ब्लैक टॉपिक्स है, ठीक है, जो अनटच्ड एंड बैकलॉग वाले एंड जो वीक टॉपिक्स है, उनको आप कवर करोगे। ठीक है, इन 10 डेज में। फिर 6 डेज में आप इंटरमीडिएट टॉपिक्स को, जो येलो मार्क टॉपिक्स है, उनको कवर करोगे। एंड देन लेटर ऑन 4 डेज में आप क्या करोगे, जो ग्रीन कलर्ड टॉपिक्स है उनको आप कवर करोगे। तो 20 डेज में आपका एक रिवीजन होना चाहिए। अगर आपका पढ़ाई अभी तक हो चुका है, कोर्स कंप्लीटेड है, देन यू कैन डू दिस। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हो, जो लेटर 10 डेज है उसमें आप और एक रिवीजन कर सकते हो। कैसे करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इस चीज़ को इंक्रीज कर दो टिल 25 डेज। ठीक है, लेकिन एक और रिवीजन तो करना पड़ेगा, दिस इज़ अ मस्ट। ठीक है, आप एक महीने में आपने जो आज फर्स्ट डे में आप जो पढ़ोगे, आप अगर उसको वापस से देखते नहीं हो, ठीक है, बिकॉज नीट इज़ नॉट अ वेरी कंसेप्चुअल एग्जाम। आपका सुपरफिशियल नॉलेज ज़्यादा चेक कर रहा है, आपका रिकॉल ज़्यादा चेक कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हमको सेकेंड रिविजन करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, आपके पास रेड और ब्लैक टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बाकी है, देन आप इन जो स्टार्टिंग का डेज है उसको आप एक्सटेंड कर दो। 12 डेज में आपने इनको कर लिया, देन 8 डेज में आपने येलो टॉपिक्स किए, देन 4 to 5 डेज में आपने ग्रीन टॉपिक्स किए, एंड लेटर ऑन 5 to 6 डेज आप रखते हो अपने पास। ठीक है, जितना भी दिन आपके पास बचता है फॉर द फाइनल रिविजन। ठीक है, अब आते हैं कि आपको सब्जेक्ट्स में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास फॉर्मूला कॉपी रेडी होना ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज लास्ट के दिन में पूरे सारे चैप्टर्स को, सारी यूनिट्स को गो थ्रू करना विल नॉट बी पॉसिबल। आपके पास अगर एक पहले से बना हुआ फॉर्मूला कॉपी रहता है तो इट विल बी अ वेरी ईजी टास्क। ठीक है, देन सम पीपल मेक मिस्टेक बुक्स, जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे उसमें जो आपने गलती किया था, कुछ लोगों ने मिस्टेक बुक भी बनाया हुआ होगा। अगर बनाया है देन गुड, इट्स वेरी गुड, आपको एक एच मिलेगा। अगर नहीं भी बनाया है तो आपको भी करना क्या है, जितने मॉक टेस्ट आप दे चुके थे उनके अगर आपके पास संभाल के रखे हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, बस उनको उठाओ। जो रॉन्ग क्वेश्चंस थे आपको तो पता होगा, बिकॉज या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, आपने मार्क किया होगा, या फिर आपने मार्क कर रखा होगा कि क्या क्या मेरा गलत हुआ था। उन टॉपिक्स को रिफाइन करो। अभी अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, कंसेप्ट क्लियर करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो ऐसा है कि यू विल बी डूइंग द होल ऑफ द यूनिट जस्ट एक चंक को कंप्लीट करके। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना? यू कैन ऑल्सो यूज द वन शॉट वीडियोज़। ठीक है, वेरी क्लियर, वन शॉट वीडियोज़ आपके लॉन्ग टॉपिक्स के 3 hours के होंगे शायद, और जो स्मॉल टॉपिक्स के 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाते होंगे।
अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है आपको टॉपिक्स, तो बस उन सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए वन शॉट वीडियोस देख लो और नोट कर लो। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन लास्ट का जो रिविजन होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कितना देना है। दिस डिपेंड्स ऑन यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कोई बोलेगा कि रेगुलर मॉक टेस्ट दो, कोई बोलेगा ऑल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट दो। इफ़ यू टेक माई ओपिनियन, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, देन यू आर ओपन, यू आर फ्री टू गिव डेली मॉक टेस्ट। क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट 3 आवर्स, आपको 3 आवर्स मॉक टेस्ट बैठ के देना भी है, उसके बाद एटलीस्ट 2 आवर्स उसको एनालाइज भी करना है। एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे, वीक टॉपिक्स, ठीक है, जिनमें काम करना ज़रूरी है, उनके ऊपर काम भी करना है उसने, राइट। तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट है, गिव डेली मॉक टेस्ट, गिव ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट। लेकिन अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, देन प्लीज़ फोकस मोर ऑन रिविजन। 3 डेज में एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, उसी दिन उसको एनालाइज करना है, टॉपिक्स को मार्क करना है जो विच नीड्स इंप्रूवमेंट, एंड देन यू नीड टू इंप्रूव ऑन दैट, ठीक है। आप मॉक टेस्ट का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेकेंड हाफ में इंक्रीज कर सकते हो। लाइक पहला जो आपने 12 डेज आपको अनटच टॉपिक्स कंप्लीट करने, राइट। फिर है ऐसा आपको एक जोन मिलेगा जिसमें आपको इंटरमीडिएट टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। उस जोन में आप मॉक टेस्ट को इंक्रीज कर सकते हो। अगर मैं डेट मेंशन करूँ तो अप्रैल के मिड अप्रैल में आप मॉक टेस्ट को बहुत इंक्रीज कर सकते हो। ऑल्टरनेट डेज में 2, डेली 2, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लास्ट 10 डेज में फिर से आपको थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन लास्ट 10 डेज में आई फील कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा यू विल बी एबल टू वॉमिट आउट इन द एग्जाम, क्योंकि फैक्ट्स है और काफ़ी सारी चीज़ वॉलेटाइल है। केमिस्ट्री इज़ वॉलेटाइल, बायो में ऐसे कुछ कंसेप्ट है जो वॉलेटाइल है, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें एंड मॉक टेस्ट को अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। मॉक टेस्ट का मोटो है आपको आपके वीक पॉइंट्स दिखाना, ठीक है, एक्यूरेसी आपका इंक्रीज करना, ओएमआर बबलिंग का आदत डलवाना ताकि उसमें गलती ना हो। इन चीज़ों के लिए आपको 15 to 20 मॉक टेस्ट इस महीने इस इनफ, ठीक है। 15 मॉक टेस्ट इज इनफ, ठीक है। अगर आप 10 भी मॉक टेस्ट कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, दैट इज इनफ, ठीक है। ज़्यादा फोमो में हमको एंटर नहीं करना। फोमो टू मेंशन इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपका कोई दोस्त 30 मॉक टेस्ट लगा रहा है, प्लीज़ उनको फॉलो ना कीजिए। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। नॉन टेस्ट सीरीज होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज के बारे में मैं भी बता देता हूँ। So here I have a mock test sample paper का book. This is from Oswald publication. And इस book के अंदर they have beautifully given a lot of mind maps and as well as mnemonics, ठीक है, काफ़ी सारे दिए हुए हैं। उसके साथ they have given you 5 solved mock test papers and 5 unsolved mock test papers. And हर mock test paper के बाद you have your OMR sheet जहाँ पे real time bubbling practice भी हो जाएगा, ठीक है। You have beautiful explanations given of the first 5 mock test and then फिर self analysis के लिए they have given 5 unsolved mock test, ठीक है। So you can just check this book out. मैं description में link दे दूँगा, okay? So here's the book. Now I'll mention कि please don't repeat my mistake. मेरा बायो बहुत अच्छी तरह हो रखा था। So what I did was कि लास्ट के मंथ में मैंने अपने बायो का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर दिया एंड उसके जगह पे मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दिया। इस वजह से व्हाट हैपेंड कि बायो का एडिक्वेट रिविजन नहीं हो पाया मेरा एंड आई डिड सो सिली मिस्टेक्स। एनसीईआरटी के लाइंस में मेरे टोटल में 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे। आई नो आई स्कोर्ड 301। उस 2020 के कंपैरिजन में इट वाज इन एवरेज। अभी यू कैन नॉट सर्वाइव विद 300, अभी यू नीड टू हैव 330 340 एटलीस्ट, क्योंकि इस साल 25 लाख स्टूडेंट्स दे रहे हैं। दिस नॉट, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग टू डीमोटिवेट यू, बट फैक्ट इज फैक्ट, ये आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा। सो जस्ट पुट योर 100% एफर्ट दिस मंथ, ठीक है। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप, बार बार बता रहा हूँ। आपको अगर स्टडी आवर्स बढ़ाना है, दिन में बढ़ाओ, ठीक है। इफ़ यू हैव कंट्रोल ऑन ओवर योर सोशल मीडिया देन इट्स ओके। अगर आपको कंट्रोल नहीं है, इट्स बेटर टू डिलीट डीएक्टिवेट देम नाउ, ठीक है। उसमें बहुत स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को एक शेड्यूल देखो, मैं आपको शेड्यूल नहीं बता सकता। आप कब उठ रहे हो, आपको कब कौन से टाइम में कैसा फील हो रहा है, मेरे को नहीं पता। आई कैन जस्ट गिव यू अप्रोच कि आपको बनाना कैसे अपना शेड्यूल, ठीक है। बस 2 चीज़ों को ध्यान रखो कि आपको रात को एडिक्वेट स्लीप लेना है, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। उसके बाद यू नीड टू हैव एडिक्वेट ब्रेक्स। 2 से 3 घंटे के बीच में आप नैप लो, दैट इज़ वेरी बेनिफिटिंग, ठीक है। 10-20 मिनट्स का नैप एंड देन जस्ट गिव योर बेस्ट, ठीक है। 5 मई के इवनिंग को रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिजल्ट कम्स, आपका एग्जाम कैसा जाता है, आपको बस इस चीज़ का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। लास्ट के 1 महीने में आई डिड माई बेस्ट। इतना ही इस वीडियो में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, ठीक है। वॉट एवर योर डाउट इज प्लीज़ कमेंट, ठीक है। लेट मी नो, ठीक है। सो लेट्स मीट इन अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय।